गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ा रही थी। आज हम उसी पाठ को जारी रखते हुए उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। लेखिका को सब कुछ आश्चर्य सा लग रहा था। ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, बहुत कुछ घट रहा था। निरंतर प्रवाहमान यानी बहते हुए झरने और बहती हुई तिस्ता नदी और सामने उठती हुई धुंध, ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल, धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और अपनी प्रवाह में बहते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो, चलते रहो चलते रहो। और समय के इसी प्रवाह में लेखिका को अपना वजूद, अपना अस्तित्व तिनके सा बहता हुआ मालूम हो रहा था। पहली बार एहसास हुआ, जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका को एहसास होता है कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद है यह निरंतर चलने वाला सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य में इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। उनको ऐसा लग रहा था, ये बिखरे सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसमें एक हो रही हो, उस सौंदर्य में वो भी एकात्म यानी एक हो रही हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। और उन्हें उनके मन के, उनके भीतर और बाहर की रेखा जो है पूरी तरह मिट गई थी और आत्मा की सारी खिड़कियां भीतर से खुलने लगी थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मैं ईश्वर के एकदम करीब हूँ। सुबह सीखी प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी की, तभी वह अति द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। उनके ये सुंदरता, यहाँ की सौंदर्य को देखकर उनके ओठों को सुबह की प्रार्थना जो नेपाली युवती से उन्होंने सीखा था, साना साना हाथ जोड़ी, वो उनके होठों को छू रहा था वह प्रार्थना। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मंत्रमुग्ध सी एकदम तंद्रिल यानी निद्रा की अवस्था में वो थोड़ी दूर ही निकली थी। अचानक उनको लगा कि जैसे उनके पाँव पर ब्रेक सी लगी हो और वो समाधिस्थ भाव में नृत्य करती हुई आत्मलीन नृत्यांगना के, उनको ऐसा लग रहा था कि अपने आप में मगन कोई नृत्यांगना के नुपुर अचानक उनके घुंघरू, नुपुर यानी घुंघरू अचानक टूट गए हो, ऐसा उन्हें लगा। मैंने देखा इस अति अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब अलग, इस अद्वितीय सौंदर्य, वहाँ का जो सौंदर्य था उससे बिल्कुल अलग थलग कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए हुए। वहाँ की सुंदरता इतनी मनमोहक थी और लेखिका के पांव अचानक इसलिए रुक गए थे कि उनको लग रहा था इस
अद्वितीय सौंदर्य से बिल्कुल अनजान बेखबर कुछ पहाड़ी औरतें जो है पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे की तरह जो है कोमल से उनकी काया थी, उनका शरीर था। हाथों में कुदाल लिए हुए, हथौड़े लिए हुए वे पत्थर तोड़ रही थी। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी जिसमें वे अपने बच्चों को बांधे रखती है, उस टोकरी में अपने पीठ पर डोको में अपने बच्चों को बांध कर रखती है और कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। उन्होंने देखा कि कई औरतों के पीठ पर जो है डोको या बड़ी सी एक टोकरी बंधी हुई थी जिसमें उनके बच्चे बंधे हुए थे और अपने हाथ में कुदाल लिए पूरी ताकत के साथ वो जमीन पर मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, उन्हें लग रहा था इतना स्वर्गीय सौंदर्य यानी स्वर्ग सा सौंदर्य, नदी, फूल, वादी, झरने, इन सब के बीच भी लोग जो है भूख और मौत और अपनी दयनीय अवस्था, दैनिक जो भी उनको जिंदा रहने की जो जंग है उससे लड़ते हुए उन्हें दिखाई दे रही थी कुछ औरतें। मातृत्व और श्रम साधना दोनों साथ साथ चल रहा था। अपने बच्चों को भी संभाल रही थी, साथ में परिश्रम भी कर रही थी। वहीं पर खड़े बीआरओ, बोर्ड बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? वहीं पर खड़े हुए बीआरओ के एक कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तो उसने चुहलबाजी के अंदाज में, मजाक के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। क्या कहता है वो कहता है मजाकिया अंदाज में, कहता है कि जिन रास्तों से आप इन बर्फ से लदे, बर्फ से ढके हुए शिखरों से आप टक्कर लेने जा रही है, इनको देखने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी औरतें जो है चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। लेखिका जब उससे पूछती है उनसे कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, तो वो थोड़ा भावुक हो जाता है, संजीदा हो जाता है, कहने लगता है कि पिछले महीने तो एक पहाड़िन की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य, बहुत ही कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। वो कहता है कि जब इसको लगाते हैं बाड़े की तरह, जब इन बड़े बड़े पत्थरों को लगाया जाता है, जरा सी चूक हो जाती है तो सीधा खाई में गिर जाते हैं, यानी सीधा पाताल प्रवेश हो जाता है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। क्या लिखा था वहाँ पर कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन रास्तों को बनाने के लिए लोगों ने मौत को भी जो है झुटलाया है, मौत से भी टक्कर ली है। बड़े बड़े पहाड़ों पर सड़क बनाना मतलब बहुत कठिन कार्य होता है। जरा सी चूक होने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। वहाँ जो काम करने वाले जो कर्मचारी है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर
बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। लेखिका कहती, इसी प्रकार मैंने पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा था, पीठ पर जो है कपड़े से अपने बच्चों को बांधकर पत्तों की तलाश में जंगल जंगल डोलती हुई आदिवासी युवतियों को मैंने देखा था। इन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे जो छाले हैं, एक ही कहानी कह रहे थे। वहाँ पलामू के जंगल में पत्ते ढूंढती हुई जो आदिवासी युवतियाँ थीं, उनके पांव फूले फूले थे, और यहाँ पर जो पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ी ने, उनके हाथों में छाले पड़े हुए थे। दोनों की कहानी एक जैसी थी, आम जिंदगियों की कहानी की तरह। हर जगह एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू और आंसू, अभाव, यातना, वंचना एक तरफ। वो कहती हैं कि सारी मलाई एक तरफ, यानी सारी सुंदरता जो है वो एक तरफ रहती है, और अपनी जो है जिंदगी को, अपने जीवन को चलाने के लिए जो सारे आंसू, अभाव, यातना, वंचना, ये सब जो है वो एक तरफ रहती है। जिंदा रहने की जो जंग है वो एक तरफ रहती है, और सौंदर्य जो है वो दूसरे तरफ रहती है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ आ गए थे। मुझे गमगीन यानी दुखी देखकर जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है। जितेन को ये सब कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन लेखिका बहुत दुखी थी उनको देखकर, उन पहाड़ियों को देखकर। तो इतने में जितेन कहता है, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेगी, पूरे देश में कहीं भी आप इनको देख लेंगी, लेकिन इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप पैसे खर्च करके यहाँ पर आई है। इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।